हम पढ़ रहे हैं समाज विज्ञान कक्षा छठवीं और ये है नागरिक खंड। और आज का जो पाठ है वो है परस्पर निर्भरता। देखिए, मनुष्य जो है समाज में पलता है, बढ़ता है और अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। समाज से बाहर रह करके वो अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर पाता। तो आज हम इस अंक में जानेंगे कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। और हम देखते हैं कि एक परिवार या गांव के लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन कई मामलों में जो है वो देखें, एक गांव जो है शहर पर भी निर्भर रहता है और शहर भी गांव पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से देखें तो देश में सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इन सब को जो है एक दूसरे के साथ मिल करके जीवन बितानी होती है। इसलिए नियम कानून इत्यादि जो है मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक कहानी दी हुई है। वो कहानी पर हम न जा कर के हम जो इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ ये पाठ जो है बताना चाह रही है उस पर हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें हम कि नागरिक लोग जो हैं वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम देखें तो हम किस पर निर्भर होते हैं। तो हम देखें एक परिवार में तो हम अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं बच्चों। और फिर यदि हमको हमारा जो स्वास्थ्य खराब हो गई तो हम डॉक्टर पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। आप जैसे अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्कूल जाते हो तो शिक्षकों पर आपको निर्भर रहना पड़ता है। अन्न इत्यादि के लिए किसान पर निर्भर है। और कोई भी देखें तो जैसे मटका बनाना हुआ तो कुम्हार पर, लोहे इत्यादि का रहा तो लोहार पर, कोई चीज़ें आपको जो खरीदनी है मार्केट से तो दुकान पर। तो इस प्रकार से देखें तो हम जो है हम जो भी अपना जो काम करते हैं तो उसके लिए हमको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अपनी ज़िंदगी को लेकर के। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भरता होती है। इसी को जो है परस्पर निर्भरता कहा गया है। ऐसे ही हम देखें तो एक आपको यहाँ पर सूची बना लेना है। सूची में क्या है कि एक तरफ आपको जो है नाम लिखना है और उसके काम लिखने हैं। जो भी आपने आसपास देखते हैं जो आपको लगता है कि इनका काम कुछ अलग है, उनका जो है आपको जो है नाम यहाँ पर लिखना है और उनके काम के बारे में आपको लिखना है। ये सारणी जो है आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो है परस्पर निर्भरता का अर्थ समझा दिया गया है। वो क्या है कि परस्पर निर्भरता यानी एक दूसरे पर निर्भर रहना। परिवार, पड़ोस, विद्यालय तथा समाज आदि में जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं इसे हम नागरिक जीवन कहते हैं और यही नागरिक जीवन परस्पर निर्भरता पर आधारित होती है। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से शाहपुर गांव से बिलासपुर शहर को भेजी जाने वाली जो चीज़ें हैं। देखिए, बैलगाड़ी के माध्यम से जो है ये कच्ची माल जो है शहर की ओर जा रही है गांव से, और शहर से जो पक्की माल जो है कि तैयार होकर के वो गांव की तरफ आ रही है। तो बिलासपुर शहर से शाहपुर गांव को भेजी जाने वाली चीज़ें। तो इस प्रकार से देखें तो गांव और शहर दोनों में आपस में परस्पर निर्भरता होती है। इसी को यहाँ इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर देखिए कि न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान में बल्कि कई अन्य सुख सुविधाओं में भी गांव शहर पर और शहर गांव पर निर्भर होते हैं। अस्पताल और डॉक्टर शहरों में अधिक मिलते हैं, इसलिए गांव के लोग जो है अक्सर इलाज के लिए शहर जाते हैं। और इसी तरह से गांव से जो मजदूर हैं और कारीगर हैं वो शहर में काम करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से शहर और गांव में निर्भरता होती है। तो ये तो हो गई नागरिकों के बीच में जो परस्पर निर्भरता है और शहर और गांव के बीच में जो निर्भरता होती है आपस में। हम बड़े व्यापक तौर पर यदि देखें तो एक राज्य जो है दूसरे राज्य पर भी निर्भर होता है। क्या है, एक राज्य की जो जलवायु है, जो मिट्टी है, वो हर प्रकार की चीज़ें, जो खनिज है या जो फसल है उसका उत्पादन वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एक राज्य को दूसरे राज्य पर निर्भर होना पड़ता है। किसी एक राज्य में सही प्रकार की चीज़ें नहीं होती, सही प्रकार के फसलें नहीं उगाई जाती, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग राज्य या क्षेत्रों में बनाई जाती है। जैसे कहीं शक्कर बनती है तो कहीं नमक। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए, सभी लोगों के लिए आवश्यक है और इन चीज़ों को फिर मंगवाना ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह से गांव भी शहर और गांव
जैसे हम देखें वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो राज्य भी एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर होते हैं। यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है अन्य राज्यों से क्या क्या मंगाता है। जैसे कि महाराष्ट्र से मंगाता है पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ और केला। गुजरात से देखें तो वो खाद्य तेल, तंबाकू, नमक, कपड़ा इत्यादि वो मंगाता है। और उत्तर प्रदेश से शक्कर, केरल से नारियल मसाले, पंजाब से साइकिल, गेहूं, शक्कर, मशीन, खेल सामग्री, जम्मू कश्मीर से ऊनी वस्त्र और फल, असम से चाय। और इसी तरीके से देखें तो दूसरे राज्य जो है छत्तीसगढ़ पर निर्भर हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से जो है अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें हम देखें तो चावल, कोयला, चना, लोहा इस्पात, मूंगफली तेल, बिजली, काजू, कोसा, वनोपज, ये जितने भी चीज़ें हैं ये छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य को जाती हैं। और हम और व्यापक रूप में देखें पूरे विश्व के संदर्भ में तो जो इसमें जो देश हैं वो देशों में भी परस्पर निर्भरता होती है। हर देश में सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो हमारा देश बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से मंगाता है, तो जो मंगाते हैं उसको हम बोलते हैं आयात। और जो चीज़ें जो है हम बना करके भेजते हैं दूसरे देशों को उसको बोलते हैं निर्यात। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है। ये अर्थशास्त्र की भाषा है कि हम कोई भी चीज़ जो है बाहरी जो चीज़ें जो है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयात। विदेशों से मंगाए जाने वाली वस्तुओं को आयात वस्तुएं कहेंगे, और जो विदेशों को जो भेजा जाता है उसको निर्यात कहते हैं। तो आयात में क्या क्या चीज़ मंगाना पड़ता है हमारे देश को, पेट्रोलियम पदार्थ, दवाइयाँ, मशीन, रक्षा उपकरण। और जो हम भेजते हैं दूसरे देशों को तो चावल, चाय, मसाले, कपड़े इत्यादि हम जो है दूसरे देशों को भेजते हैं। तो आशा है आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से प्रत्येक नागरिक, चाहे कोई भी वर्ग का रहे, वो दूसरे वर्ग के से जो है कोई ना कोई चीज़ों के लिए वो निर्भर रहता ही है। गांव और शहर एक दूसरे से निर्भर रहते हैं, राज्य में भी निर्भरता देखी है हमने और देशों में भी इस तरह से निर्भरता हुई। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा होगा। हम एक और नए वीडियो में एक नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।